उपस्थित जिन धर्म प्रेमी भव्य जीवों, जैनाचार्यों ने जैन सिद्धांत के माध्यम से इस संसार में भटक रहे प्राणी को शाश्वत सुख की ओर बढ़ने के लिए अनेक प्रकार के सूत्रों का सृजन किया है। अनेक गाथाओं के माध्यम से संबोधन किया है और अनेक प्रकार के दोहे काव्य के माध्यम से संसारी प्राणी को समझाने का महान कार्य किया है। और उस महान कार्य करने में जिनका नाम अग्रणी दिया जाता है, ऐसे महान विद्वान पंडित दौलत राम जी, और उनके द्वारा छोटी कृति लेकिन महान सार भरा है उसमें, ऐसा छोटा ग्रंथ चढ़ाला ग्रंथ में पंडित दौलत राम जी ने इस संसारी प्राणी की दशा का वर्णन किया है। लोग कहते हैं इस संसार में ये जीव अनादिकाल से भ्रमण कर रहा है, उस भ्रमण का कारण बताया है। मोह महाहित पियो अनादि भूलि आपको भ्रमत्वाति। इस जीव ने अनादिकाल से मोह की मदिरा प्राशन कर ली है और उस मोह मदिरा के कारण स्वयं को भूल करके यह प्राणी संसार में भटक रहा है। संसार में भटकने का मूल कारण है मोह, और मोह का अर्थ है संसार। यह संपूर्ण दृश्यमान संसार है, जो मोह का ही पर्याय है, मोह का ही परिणाम है। आज वर्तमान में संसार में जितना ढाल बाट है, वैभव आदि का नजारा है, वैभव आदि नजर में आते हैं। जितने भी प्राणी संसार में नजर आते हैं, वे सब अपने अपने मोह के कारण ही नजर आ रहे हैं। अगर मोह पहले ही समाप्त होता तो हम इस संसार में नहीं सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हो जाते, हमें मोक्ष मिल जाता। मोह बहुत बड़ा प्रबल है, मोह शक्तिशाली है, मोह इस संसार का सूत्रधार है, इस संसार का कर्णधार है। चारों गतियों में मोह पाया जाता है। नरक गति का जीव है, वह मरना चाहता है लेकिन मर नहीं सकता है। स्वर्ग गति का जीव है, वह जीना चाहता है लेकिन वहां से एक दिन उसको मरना पड़ता है। उसका वह जो राज वह वैभव है, उस वैभव के प्रति मोह उसका है। छोटी सी चींटी है, वो भी मोह करती है। कीड़ा मकोड़ा है, उसके अंदर में भी मोह है। त्रियंच गति का प्रत्येक प्राणी है, उसके प्रति मोह है। मनुष्य के पास तो मोह का बात ही क्या करें। सभी जगह मोह देखा जाता है, लेकिन त्रियंच गति में और मनुष्य गति में मोह अत्यंत प्रबल है। और उसमें से मनुष्य गति में मोह और भी अधिक प्रबल है। मोह होता है दो प्रकार का है। मोहनीय कर्म के बारे में सोचे तो दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय रूप दो प्रकार के कर्म देखे जाते हैं। उसके उत्तर में 28 देखे जाते हैं, लेकिन मैं आपको यह व्यवहार से मोह के दो प्रकार बता रहा हूं। एक मोह है भोगों के प्रति होता है, वह संसार का कारण है। विषय वासनाओं के प्रति है, वह संसार का कारण है। और दूसरा मोह
धर्म के प्रति है, देव शास्त्र गुरु के प्रति है, वह मोह संसार से परंपरा से मोक्ष की ओर ले जाने वाला है। लेकिन ध्यान रखना, दोनों भी मोह कर्म बंध का कारण जरूर है। विषय भोगों के प्रति मोह है, वो हमें अशुभ कर्म का बंध करा दे रहा है, और धर्म देव शास्त्र गुरु के प्रति मोह है, वो हमें शुभ कर्म का बंध करा रहा है, पुण्य का बंध करा रहा है। दोनों मोह है, धर्म के प्रति और विषय भोगों के प्रति। उसमें देखा जाए तो अंतर तो बहुत है, जमीन आसमान का अंतर है। एक संसार में घुमाने के लिए कारण है, और एक संसार से मुक्ति महल की ओर ले जाने के लिए कारण है। जैसे सूरज का उदय होता है, सूरज का अस्त होता है। आपने देखा होगा, जब सूरज का उदय होता है तो प्राचीन दिशा में, पूरब दिशा में आकाश में लालिमा फैल जाती है, और संध्या जब शाम ढलता है, उस समय पश्चिम दिशा में आकाश में लालिमा फैल जाती है। माने सूर्य का उदय होता है तब भी आकाश में लालिमा होती है, और सूर्य का अस्त होता है तभी भी आकाश में लालिमा होती है। लेकिन दोनों में अंतर, दोनों लालिमा में अंतर है। सुबह में भी लालिमा होती है, संध्या में भी लालिमा होती है, लेकिन एक लालिमा जगाती है, दूसरी लालिमा सुलाती है। कितने अंतर वाली है। एक लालिमा हमें विषय वासना के बिस्तर से उठाती है, जगाती है, और दूसरी लालिमा विषय वासना के बिस्तर पर ले जाती है। एक लालिमा जो प्रातः काल की लालिमा है, वो शुभ लालिमा है, और संध्या काल की लालिमा है, वो अशुभ लालिमा है। धर्म के प्रति मोह होना ये सुबह की लालिमा है, और यह व्यक्ति जो मोहग्रस्त व्यक्ति, संसारी प्राणी, त्यागी, व्रती, संयमी, संयमशील होता है, तब वह व्यक्ति समाज, संसार और समाज संसार के बंधन है, उस बंधनों को तोड़ करके निर्ममता पूर्वक वो धर्म का मार्ग स्वीकारता है, उस मार्ग पर चलता है, और उस मार्ग पर चलकर के कर्मों के बंधनों को तोड़ देता है। आगम के बंधनों में बंध जाता है, धर्म के बंधनों में बंध जाता है, और आगम का बंधन भी एक बंधन है, लेकिन वह बंधन हमारे लिए पवित्र बंधन है, और उस पवित्र बंधन को वो स्वीकारता है, और उस व्यक्ति का मोह रूप ताला है, वो अपने आप टूट जाते हैं। इस मोह का काम है, अत्यंत अद्भुत है, अत्यंत निराला है। मोह बड़ा मीठा बदमाश है। बदमाश तो है, लेकिन कैसा बदमाश है? मीठा बदमाश है। देख लेना, सोच लेना, मोह है अपने सामने बैठी हुई शांत बिल्ली के समान है। बैठी तो शांत है, लेकिन सामने चूहा मिल गया तो झपट देती है। बिल्ली को कितना भी अच्छा खाना खिलाओ, कितना भी अच्छा ट्रेनिंग दिलाओ, लेकिन उसको चूहा मिल गया तो सब भूल जाएगी, उसमें झपट देगी। इसी प्रकार मोह है, शांति से अपना कार्य कर रहा है, और मानव है इस संसार में भ्रमण कर रहा है। जो मानव भ्रमवश इस मोह को अपना मित्र मान रहा है, उस पर विश्वास कर रहा है, उस व्यक्ति का इहलोक में बिगड़ जाता है और परलोक में बिगड़ जाता है। वह अनंत संसार में अनंत दुखों का सामना करता है मोह के पीछे लगने से। आचार्य भगवान कहते हैं, यह मोह
जितना अधिक मधुर प्रतीत होता है उतना अधिक जहरीला भी होता है। यह बंधता भी सर्वप्रथम है और नष्ट होते समय भी सर्वप्रथम नष्ट भी हो जाता है। ठीक है, 8 कर्म है और 8 कर्मों में पहले कर्म नष्ट होता है, वो मोहनीय कर्म नष्ट होता है। बाद में ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय कर्म नष्ट होता है और अरहत अवस्था को प्राप्त कर लेता है यह जीव, और बाद में बचे 4 कर्मों का अंत करके सिद्ध बन जाता है। तो नष्ट करते समय पहले वही नष्ट होता है और बंधते समय पहले वही बंधता है। मोह बहुत बलवान है, मोहनीय कर्म बहुत शक्तिशाली है, लेकिन दूसरे एंगल से देखा तो मोहनीय कर्म ज्यादा भययुक्त है। नष्ट होते समय पहले भाग हो ही जाता है और संसार में दृढ़ता के साथ वो सामने भी वही खड़ा हो जाता है। तो मोहनीय के अनेक रूप है। मोह कर्म बंधता है और मोहनीय कर्म का बंध करते समय भी पसीना बहाना पड़ता है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन मोहनीय कर्म का बंध होते समय कोई पसीना नहीं बहाना पड़ता, लेकिन मोहनीय कर्म का उपशम, क्षयोक्षम अथवा क्षय करते समय पसीना बहाना पड़ता है, तब जाकर उसका क्षय होता है। जिसमें मोह कर्म को भी प्रत्यक्ष में पसीना छुड़ाया है, वह साधक होता है। मोहनीय कर्म है, वो मोहनीय कर्म अपनी दृष्टि में विकार उत्पन्न करता है, अपनी दृष्टि को मलिन करता है, जीवन को कलंकित कर देता है, वो मोहनीय कर्म होता है। और मोहनीय कर्म है, उसका फल है वो संसार है, वह हमेशा आसारभूत है। मोहनीय कर्म आज हम कर रहे हैं सब हमारे अज्ञान का परिणाम है, और मोहनीय कर्म है अपने आत्म स्वभाव को प्राप्त होने नहीं देता। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी जी ने इष्टोपदेश में बहुत सुंदर सूत्र दिया है, मेरे मन में वो घर कर गया है। कहते हैं उसमें, मोहिन सौहृदम ज्ञान स्वभाव लभते नहीं, मत्त पुमानम पदार्थानाम मदनई कोत्रवैकी। जो मोही व्यक्ति है वो अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं होता है, अपना जीवन विभाव में ही जीता है। जैसे नशीले पदार्थों का सेवन करने वाला व्यक्ति है, कभी मां को पत्नी बोलता है तो पत्नी को मां बोलता है, मोह वशा को सब भूल जाता है। उसी प्रकार मोहनीय कर्म है अपने स्वभाव को भुलाने में कारण है। हमारा जो स्वभाव ज्ञान दर्शन है, उस ज्ञान दर्शन स्वभाव को मैं भूल गया हो, उसका मूल कारण हमारा मोह है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वादश अनुप्रेक्षा में कहते हैं कि ये जीव मोह के वशीभूत होकर रात दिन और निज विषयों के निमित्त संपूर्ण पापों का प्रयत्न पूर्वक आश्रव करते आज तक थका नहीं है। परिणाम स्वरूप उसको इस संसार में भटकना पड़ा है। मोह कितना है संसार में, भ्रमवशात हम किस किस को अपना मानते हैं, लेकिन धन दौलत मरते समय काम नहीं आती है, देवी देवता मरते समय काम नहीं आते हैं। आप लोग 12 भावनी में रोज दोहराते हैं, दलवदनी देवता माता पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखनहार। कौन रखनहार है जीव का? माता पिता नहीं है, दलवन देवी देवता, दलवन क्षण क्षण पग पग पर देवी देवता मिल रहे। भारत देश
भले धन दौलत के बारे में सोचा जाए तो अमेरिका आने देशों से पीछे हो सकता है, लेकिन देवी देवताओं के बारे में हमारा देश करोड़पति है। एक गाय के शरीर में 33 कोटि माने 36 कोटि माने हैं। देवी देवताओं के बारे में हमारा देश करोड़पति है, बहुत सारे देवी देवता है, लेकिन मरते समय बचाने वाला कोई नहीं है। धर्म करने से जीव कभी मरण से बचता नहीं है। धर्म करने से जीव कर्मों से जरूर बचेगा, लेकिन मरण तो सबको, इसमें से कौन अमर रहने वाला है बताओ? हमारे नगर में पंचकल्याण होकर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान कर दी तो हमारी तरक्की हो गई, ऐसी हमारी भावना बनी है। तो पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान कर दी तो हमारा मरण नहीं आने वाला, ये गारंटी है आपको? कोई गारंटी है? अपने अपने कर्मों अनुसार हमारा सब सुख दुख होता है। भगवान की प्रतिमा विराजित करना है, उनको देखकर हमें शुभ परिणाम करना है, निर्मल भावों को हमारे अंतर हृदय में जागृत करना है। भगवान विराजमान करने से हमारी तरक्की नहीं होती है, हमारे शुभ परिणामों से हमारी तरक्की होती है। मान लेना भगवान ही सब कर लेते हैं, भगवान के द्वारा ही सब होता है, ऐसी हमारी मान्यता है। तो रोज पूजा अर्चा करने वाला, उसको कभी संकट घेरना ही नहीं चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए बता रहा हूं, अन्यथा मत लेना, इसको विपरीत मत समझ लेना। मयूर है, छावड़ा, मोनू है, रोज अत्यंत भक्ति भाव से पूजा कर रहा है। 7 महीना लॉकडाउन में आपने मंदिर में पूजा अभिषेक नहीं किया, लेकिन उसका एक दिन भी पूजा नहीं छूटा। 4 महीना में आप साधु की सुरक्षा हेतु आहार नहीं दे पाए, लेकिन वो रोज आहार भी दे रहा था। फिर भी अशुभ कर्म के उदय ने उसको छोड़ा नहीं, अशुभ कर्म के चपेट में आ गया और उसको कोरोना ने स्पर्श कर दिया। अगर भगवान ही दुखों से बचाते तो उसको कोरोना स्पर्श नहीं करता था। आज वो भगवान की भक्ति करता था, उस भक्ति के प्रभाव से जिन्होंने शिव कर्म का संचय कर लिया था, पुण्य का आश्रव कर दिया था, पुण्य का आश्रव इतना प्रबल, इतना शक्तिशाली बना लिया था, रोज भगवान की पूजा अर्चना करके, साधुओं को आहार देके इतना पुण्य का संचय कर लिया था, कोरोना को छू कर भी कोरोना को उसके पुण्य के सामने हार मारनी पड़ी और आज वो प्रवचन में आकर गुरु के सामने है। ये सब पुण्य का प्रभाव है, ये भगवान कुछ नहीं करते हैं, ये पुण्य का प्रभाव है। पुण्य के प्रभाव से, शुभ कर्म के प्रभाव से उनको कोरोना छूकर भी कोरोना को परास्त करके यहाँ कर बैठा है। अन्य भी लोग हैं अपने समाज में जिसको कोरोना ने छू लिया था, उनको सचेत होना है। ये ऐसा भयावह रोग था, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, सुरक्षा और सोशल डिस्टेंसिंग यही इसका इलाज है। आज वर्तमान में, भविष्य में वैक्सीन निकलेगा बात अलग है। बबलू को भी छू लिया था, तो बबलू को हमने कहा इसकी दवाई नहीं है, आपका पुण्य पूर्व जन्म का कुछ है, शुभ कर्म है, इसलिए इसका बचाव हो गया। तो आप समझ लेना कि हमें जो अभी जिंदगी मिली है वो डिस्काउंट वाली जिंदगी मिली है, नहीं तो न जाने अशुभ कर्म का उदय होता तो उस महामारी में हमारा क्या हो जाता। हमारा पुण्य है, डिस्काउंट वाली जिंदगी मिली है, तो डिस्काउंट वाला जीवन मिला है, वो सब जीवन धर्म में लगा लेना, रोज अभिषेक कर लेना, पूजा कर लेना, भविष्य के लिए पुण्य का संचय कर लेना। भगवान की पूजन अर्चना करके शुभ कर्मों का आश्रव करते हैं, पुण्य का संचय करते हैं। शुभ कर्मों का आश्रव पुण्य का संचय है, वो संकटों को टाल देता है, भगवान नहीं टालते हैं। भगवान अगर संकटों को टालते तो पार्श्वनाथ भगवान पर 10 भाव में संकट चल रहे थे, उपसर्ग चल रहे थे। ये हमारी मान्यता को बदलना चाहिए। आचार्य भगवंतों ने कहा है कि हमें लगता है कि देवी देवता हमारे काम आएंगे, लेकिन कोई काम नहीं आता है, काम आएगा हमारा कर्म।
मोक्ष जाने के लिए सबसे पहले मोह का अंत करना पड़ेगा। मोह के कारण हम संसार में घूम रहे हैं। मोह से पराजित व्यक्ति होता है, मोह से ग्रस्त व्यक्ति होता है, उसकी दशा ऐसी होती है जैसे बीच चौराहे पर खंबा है और उस खंबे को जाते आते व्यक्ति उसको हाथ लगाते हैं, बजाते हैं और उसकी प्रदक्षिणा लगाकर निकल जाते हैं। इसी मोह से पराजित मानव है। उस देखो, मोबाइल बंद करके आना है, कल से मोबाइल जिसको बोलना है बाहर जाकर बोलना है, ये जिनवाने का अनादर है। ठीक आपके लिए वो आवश्यक है, लेकिन मोबाइल यहां आते समय साइलेंट करके आना है। आप कभी प्रसंगवशात मुस्लिम लोगों का प्रार्थना स्थल मस्जिद में जाओगे तो किसी का मोबाइल वहां ऑन नहीं रहता है, हमेशा स्विच ऑफ रहता है, तो साइलेंट मोड में रहता है। और लेकिन हम देखो, किसी को अच्छा नहीं लगा हो तो क्षमा प्रार्थना। आगे कहने जा रहा था कि मोह है और मोह से पराजित मानव को पंचेंद्रियां अपनी ठोकर लगा कर उस खंबे की तरफ बजाती है, जिससे स्वयं के पास नीचे की ध्वनि और नीच की ध्वनि का कोई स्वर नहीं है। दूसरी की ध्वनि से वो अहर्निश बजता रहता है, लेकिन जिसके स्वयं की ध्वनि के स्वर से झंकृत हो चुके हैं, वो अंतर्नाद जिसका है वो अपने आत्मा में लीन होने का प्रयास करता है। तो भव्य बंधु है, इस असीम आनंद का हमें आधार लेना है, इस असीम आनंद का साक्षी हमें बनना है। तो आनंद से लहराता हुआ विशाल सागर उस मोह से निरक्त व्यक्ति के अंतर हृदय में हिल्लोले लेता है, कल्लोली करता रहता है। लेकिन जिसके मन में मोह रूपी लवण समुद्र का खारा जल है, वो नरक की ओर बढ़ता है। भव्य बंधु है, मोही प्राणी राग का समर्थन करता है और वीतरागता से द्वेष करता है। धर्म पथ का कट्टर विरोधी बन जाता है और अधर्म पथ का उतना पक्का कट्टर समर्थक बन जाता है। हमें शाश्वत सुख के लिए वीतराग धर्म का समर्थन करना चाहिए, वीतराग धर्म के विरोध नहीं करना चाहिए। राग का समर्थन नहीं, वीतरागता का समर्थन करना चाहिए। लेकिन मोही प्राणी है, एक अत्यंत अद्भुत प्राणी है, जो शीतलता प्रदान करने वाला चंदन है, उस चंदन को, सुगंधित चंदन की लकड़ी को जलाकर राख करता है और कड़वे नीम की लकड़ी को बंद ताले में सुरक्षित रखता है। ऐसी कीमत है चंदन की लकड़ी की। वह सुगंध देती है, घिसो तो भी सुगंध देती है, जलती है तो भी सुगंध देती है, लेकिन उसको ये जला रहा है कोयला बनाने के लिए। और नीम की लकड़ी की कोई ज्यादा कीमत नहीं है, लेकिन उसको ताले में बंद करके सुरक्षित रख रहा है। यह उसके मोह का परिणाम है। जैसे पंडित जी का दोहा है, मोह महामद पियो अनादि भूले आपको भरमतवादी। नशा मोह में है कि शराब में है? नशा किसमें? शराब में कि मोह में है? मोह में है, नशा शराब में नहीं है। अगर नशा शराब में होती तो अमिताभ साहब कह कर गए, नशा शराब में होती तो नाश की बोतल। भाई शराब में नशा होती तो बोतल नाचती, लेकिन बोतल का पानी पीने वाला नाचता है और नाली में जाकर नहाता है। नशा शराब में नहीं है, नशा हमारे मोह में है
और शराब की नशा 2-4 घंटा के बाद उतर भी जाती है, लेकिन मोह की नशा आज तक हमारी नहीं उतरी है। अनादिकाल से मोह की नशा में मदहोश हो गया है और इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं, सुख खोज रहे हैं, लेकिन सुख कहीं मिल नहीं रहा। देखिए उदाहरण याद आता है, एक नशेड़ी व्यक्ति, शराबी व्यक्ति शराब पीकर रास्ता चल रहा था और रास्ता चलते चलते वो रास्ते के किनारे गया, क्योंकि वो रास्ता भटक गया। रास्ते के किनारे गया और रास्ते के किनारे पहुंचे, उसको बीच में बड़ा पेड़ आया। किनारे पेड़ होता है, ये किनारे गए, लगता है कि मेरे सामने पेड़ आया, मेरे रास्ते में उसने अवरोध डाला है, इसने स्पीड ब्रेकर कर दिया है। इसलिए वो करता है, उसको पेड़ को कहे, पेड़ मेरा रास्ता छोड़, तुझे आज तक पता नहीं मैं क्या हूं। आज तक तेरा पाला बहुत संत लोगों से पड़ा होगा, लेकिन मैं बहुत टेढ़ा मेढ़ा हूं, थोड़ा साइड हो जाना। अब ये गलत रास्ते पर गया था कि पेड़ रास्ते में आया था? ये गलत रास्ते पर गया है, पेड़ तो सुनने वाला नहीं, वहां का वहां खड़ा रहा। तो ये पेड़ को कहता है दूर हो जा, नहीं तो लात से मार दूंगा। शराब के नशे में क्या बोलता है पता नहीं, और दूर 4 कदम 6 कदम पीछे भागता है और जोर से भागकर पेड़ को लात मारता है, और लात मारता है तो रास्ते पर जाकर गिर जाता है। रास्ते पर गिरता है, इतनी में आकाश में बिजली चमकती है और बोलता है क्या भाई आज भी मैं गिर रहा हूं और फोटो खींच रहे हो? मैं गिरा हूं और फोटो खींच रहे हो? और वो रास्ते पर स्वयं को पाता है और पेड़ को बोलता है कैसा एक लात में किनारे गया ना, अब देख मेरा रास्ता कैसे खाली किया। लातों के मुंह बातों से नहीं मानते, मैं बात से समझा रहा तो अलग होता तो मानी वो रास्ते पर आकर गिरा है, पेड़ वही का वही था, लेकिन ये शराब का नशा था। उस शराब की नशा में वो भूल गया था कि मैं किनारे गया हूं। उसी प्रकार मैं मोह की नशा में भूल गया हूं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सरागता क्या है, वीतरागता क्या है, सच्चे देव शास्त्र गुरु क्या है, मिथ्यात्व क्या है, संगीत क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, क्रोध क्या है, क्षमा क्या है, मैं सब भूल गया हूं। इसके कारण मोह के कारण। और मोह की ममता मुझमें क्या समाई, कैसे समाई है? एक वचन है, मोह की ममता देवी क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। ये मोह की महिमा विचित्र है, मोह की महिमा अनुपम है, लेकिन आज तक इस व्यक्ति को पता नहीं चला कि उस मोह के कारण ही मैं संसार में भटक रहा हूं। इस मोह के कारण यह प्राणी मूल अपने आत्म स्वभाव को भूल चुका है, आत्म स्वभाव से विस्मृत हो चुका है। और आत्मा के मूल स्वभाव को विस्मृत होने के कारण में प्रमुख कारण है, प्रधान कारण है, वो मोह है। यह जीव मोह से नाना प्रकार के नाटक करता है और मोह इस जीव को नाना प्रकार के नाटक करवाता है। आप परिवार में पिताजी बनकर नाटक कर रहे हैं, कोई मम्मी बनकर नाटक कर रहा है, कोई दादा, कोई दादी, कोई नाना, कोई नानी, कोई बेटा, कोई बेटी, ये सब अपने अपने पात्र परिधान कर लिए हैं और उस बच्चे के प्रति मोह से जागरूक हो गया है। और बच्चा मेरा, बच्चा मेरा, बच्चा मेरा, बच्चा मेरा, शादी होने के बाद आपका नहीं रहता। ये मोह की महिमा सब है और मोह की महिमा के कारण हम इस नाटक में अनेक प्रकार के पात्र धारण किए। शेक्सपियर ने एक जगह कहा है, एक विश्व रंगमंच है और इस रंगमंच पर हम सबने अलग अलग पात्र धारण कर लिए हैं। किसी ने मम्मी का रोल अदा किया है, किसी ने पापा का, किसी ने दादा का, किसी ने दादी का, किसी ने बेटे का, किसी ने बेटी का, और हमने साधु का। सब अपना अपना रोल निभा रहे हैं। ये मात्र मोह के कारण, जिस दिन मोह का अंत होगा ये सब पर्याय समाप्त हो जाएंगे। देखो नाटक में एकाध व्यक्ति है, एकाध रोल अदा कर देता है और जीवन में उसी प्रकार को स्वयं माने तो अपना स्वभाव हो जाता है।
हुए उन्होंने स्त्री का पात्र धारण कर लिया और नाटक होने के बाद भी अपने को स्त्री मानने लगा, तो वो मूर्ख है कि होशियार है? मूर्ख है। उसी प्रकार इस संसार में इस आत्मा ने ये मनुष्य देह का नाटक पात्र धारण कर लिया है और उस मनुष्य देह को ही हम अपना मान रहे हैं। निजी स्वभाव जो हमारा स्वभाव था उसको भूल करके हमने इस शरीर के नाटक को अपना स्वभाव मान लिए। इसी कारण से हम मूर्ख बने हैं, अज्ञानी बने हैं, विद्याविषी बने हैं, मूढ़ बनकर इस संसार में घमंड कर रहे हैं। तो भव्य बंधुवर, चंचल चित्त में जो विकृति का आना है, राग द्वेष की परिणति होना है, ये साधारण सी बात लगती है हमें, लेकिन राग परिणति से संलग्न मानव के अंतर में वेश का विन्यास, सौंदर्य प्रसाधन तथा अपने रूप को आकर्षित करने के लिए नाना प्रकार के, बहुत प्रकार के चिंतन हमारे विराजमान है। हमारे अंदर में इस प्रकार के नाना प्रकार के चिंतन विद्यमान है, लेकिन रूप को सुंदर बनाने का प्रयास करते हुए हम अपने स्वरूप को भूल चुके हैं, अपने स्वभाव को भूल चुके हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति परिणति की सुंदरता को कायम रखने के लिए उसी कार्यों में स्थित होता है, वो आत्मलीनता को भूल जाता है और आत्मलीनता के जो साधन है उसका चिंतन से वो विमुख रहता है। कारण है कि वह रागादि परिग्रह रूप और अपने परिवार को बहुत बड़ा मानता है, उसको ही बड़ा सम्मान देता है। राग द्वेष विषय कषाय सब है, ये मोह की प्रजा है और मोह उनका राजा है। तो बंधु, हमारे जीवन में धर्म, संयम, तप, विवेक आदि जो अच्छी बातें हैं उसका मोह अत्यंत चतुराई से अपहरण कर रहा है, चुरा रहा है। हम संयम का पालन नहीं कर पा रहे हैं, हम धर्म का पालन नहीं कर पा रहे हैं, संयम तप के मार्ग पर चल नहीं पा रहे हैं, हमारा विवेक नष्ट हो गया है। उसका सबका मूल कारण है हमारे अंतर में उत्पन्न होने वाला मोह। आचार्य भगवान कहते हैं, ये मोह प्रबल होने के कारण हमारी शक्तिशाली आत्मा को भी परास्त कर रहा है, पराजित कर रहा है। आचार्य भगवान कहते हैं, आत्मा के पास उस मोह को भगाने के लिए बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन पर के अधीन होने के कारण वो मोह से डरकर इस संसार में घूम रहा है। आचार्य भगवान कहते हैं, ये मोह ठीक उसी प्रकार है जैसे वृक्ष की जड़, जैसे वृक्ष की जड़ काट देते हैं तो ऊपर की शाखाएं, पत्ती, फूल, फल अपने आप सड़ जाते हैं। उसी प्रकार आठों कर्मों में मोहनीय कर्म है, हमारे संसार रूपी वृक्ष का जड़ है। उसको नष्ट करोगे तो बाकी सब कर्म है अपने आप नष्ट हो जाते हैं, उसको ज्यादा समय नहीं लगता है। मोह के आदि बनकर हम क्या क्या करते हैं, कितना विचित्र कार्य करते हैं कि हमें समझना है, और मोह को साथ रखकर हम अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं। एक राजा था और राजा ने सोचा था हमारे नगर में कौन अच्छा कारीगर है वो देखना है, अपने जीवन को हम कैसा बना रहे, किसमें हमारा जीवन बर्बाद कर रहे, सोचना है। राजा की संपत्ति विपुल थी, प्रचुर थी, लेकिन राजा की कोई संतान नहीं थी। तो राजा ने सोचा मेरे राज्य का भी उसी को दो दूंगा कि जो हमारे राज्य में अच्छा पेंटर है, पेंटिंग करने वाला पेंटर है, उसको मैं मेरे
मेरी राज्य गादी सौंपूंगा। राजा के मन में क्या विचार कब आएगा पता नहीं चलता है। बड़े बड़े शूर योद्धा उसके राज्य में थे, लेकिन उनको भूल गया। लेकिन राज्य गादी किसको देना है? जो पेंटर है उसको देना है। ठीक है, राजा ने अपने राजनगर में कहा, जो अच्छी सी पेंटिंग करेगा, चित्रकारी अच्छी करेगा, उसको मैं मेरा राज्य दूंगा। और पेंटिंग करने के लिए जो भी धन लगेगा वो राजकोष से लेना है, स्वयं का भी खर्चा नहीं करना है। पेंटिंग के लिए ब्रश चाहिए, कलर चाहिए, स्केल चाहिए, पेंसिल चाहिए, बोर्ड चाहिए, सब चाहिए, जो चाहिए ले लेना, राजकोष से खर्चा होगा। ये पेंटिंग अच्छा बनाएगा उसको ही राजगादी का अधिकारी बनाऊंगा। तो चाचे 2-3 राजकुमार सामने आए, 2-3 लोग सामने आए, हम पेंटिंग करेंगे। और पेंटिंग करने के लिए तैयार हो गए, 2 का चयन हो गया। एक ने बहुत ब्रश लिए, नाना प्रकार के साइज के, नाना प्रकार के कलर लिए, और पेंसिल स्केल भी लिया, और एक लंबी चौड़ी दीवार ले ली, उस दीवार पर पेंटिंग कर सके। दूसरे व्यक्ति को पूछा, मुझे क्या क्या चाहिए? बोला, मुझे कलर वलर कुछ नहीं चाहिए, मुझे मात्र उस ठीक जिस पेंटर को दीवार दी है उसके ठीक सामने मुझे दीवार चाहिए, और एक लंबा चौड़ा पर्दा चाहिए। कपड़े का पर्दा होता है ना, पर्दा चाहिए। तो ठीक, दोनों का निर्धारित समय कर दिया 7 दिन। 7 दिन में चित्र बनाना है। पेंटर तो रोज 7 दिन में अपनी अदाकारी कर रहा है, दूसरा व्यक्ति उस पर्दे के पीछे रोज 7 दिन जा रहा है, 7 दिन पर्दे से बाहर आ रहा है। लोग सोचने लगे, पागल है, कैसे राजगादी का अधिकारी बनेगा? इतने करोड़ों लोगों में दोनों का चयन हो गया है, और ये पागलपन कर रहा है, मात्र पर्दे के पीछे जाता है, बाहर आता है, लेकिन करता कुछ नहीं है, और इतने ये सुंदर सुंदर चित्र बना रहा है। 7 दिन के उपरांत परीक्षण का समय आया, और परीक्षण के लिए राजा अपने प्रधान के साथ परीक्षा करने जाता है। तब जो उसने ब्रश पेंटा आदि लिया था, उनका चित्र पहले देखते हैं। बहुत सुंदर चित्र, सबको लगता है कि राजा का अधिकारी यही बनेगा, क्योंकि अब ये राजा बनेगा तो इसको प्रणाम करना पड़ेगा, इसलिए उसकी खातिरदारी अभी से शुरू हो गई। देखो, धनिक व्यक्ति का बच्चा होता है, धनिक व्यक्ति का बच्चा होता है, सबको प्यारा होता है, और निर्धन का बच्चा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, उसको कोई पूछता भी नहीं है। ये उसके धन का प्रभाव है, वो उसके पद का प्रभाव है। और राजपद उसको मिलने वाला है, तब सब वो हवाई करने लगे, सब खातिरदारी करने लगे, उसका ही चयन होने वाला है। लेकिन राजा इतना अज्ञानी नहीं था। राजा बोलता है, दोनों का परीक्षण करके निर्णय करना मेरा कर्तव्य है। राजा कभी एक तरफा निर्णय नहीं करता। कोर्ट का जज होता है, वो कभी एक तरफा निर्णय नहीं करता। वकील होता है, अपना पक्ष रखते हुए, अपने व्यक्ति का पक्ष रखते हुए बहुत चिल्लाता है, बहुत छूट मूट की बातें करता है, अपने व्यक्ति का पक्ष। लेकिन जज होता है, वो कभी चंचल नहीं होता है, कितना भी चिल्लाओ, लेकिन वो देखता है सही गलत, और साथ किसका करता है? गलत का करता है कि सही का करता है? जज हमेशा सही का साथ करता है, गलत का साथ नहीं करता। राजा भी हमेशा सही का साथ करता है, भले परिवार वाले क्यों ना हो, लेकिन राजा साथ किसी का देता है। उसी प्रकार साधु संत होते हैं, वो जज के समान होते हैं, दोनों पक्षों को सुनते हैं और साथ हमेशा सही का करते, गलत का साथ साधु कभी नहीं करते। और साधु गलत का साथ करेंगे तो समझ लेना उसके अंदर में भी मोह की किरण प्रकट हो गई है, मोह का सूर्य उदित होने वाला है, और वो भी संसार में भटकने वाला है। आपके नगर में आपने देखा होगा, मेरी वाणी थोड़ी कड़वी लगती है, कठोर लगती है, लेकिन मैं जिनवानी के गद्दी पर बैठने वाला संत हूं। मुझे जगत में किसी का डर नहीं है, मात्र जिनवानी के तथ्यों का डर है, जिनवानी के बातों का डर है। मैं जिनवानी के बातों का उल्लंघन करने का प्रयास भी कभी नहीं करता। आपने देखा होगा, मैं सत्य को सत्य कहने की हिम्मत रखता हूं और असत्य को असत्य कहने की ताकत रखता हूं।
भले सबके सामने हो, कोई एकाध व्यक्ति गलत है, भले कितना भी धनिक क्यों ना हो, समाज के कितने ऊंचे पद पर क्यों ना हो, गलत हो तो बोलते आप गलत हो, आपने गलती की है। अगर कोई छोटा ही व्यक्ति क्यों ना हो, वो अगर सही है, सत्य का पद छोड़ता नहीं है, भले पूरा समाज उसके विपरीत खड़ा हो जाए, लेकिन मैं साथ करता हूं उस छोटे व्यक्ति की, क्योंकि वो सत्य की राह पर चल रहा है। सत्य का साथ देना साधु का धर्म होता है, सत्य की प्रभावना करना यह साधु का कर्तव्य होता है, और वो कर्तव्य में मैं पूरी सी निभाने का कार्य करता हूं, मुझे चिंता नहीं है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि वो चित्रकारी की अदाकारी देखने, सही निर्णय करने के लिए एक का चित्र देखकर निर्णय कर सकते क्या? क्या करना पड़ेगा? दूसरों को भी देखना पड़ेगा। मैंने आपके समाज की किसी विशेष व्यक्ति ने मुझे आकर कहा कि रितेश बहुत मायाचारी करता है, कपटाचारी करता है, ऐसा है, फलाना है, टिकावा है, तो मैं सीधा उसको विश्वास करूं? मैं पहले रितेश का एक एंगल देखूंगा। उसने अगर गलती से भी मायाचारी की होगी तो किस लिए की है, उसके पीछे का कारण भी ढूंढने का प्रयास करूंगा। चतुराई की हो तो क्यों की है, ये ढूंढने का प्रयास करूंगा, और वो सत्य है तो समाज उनके विरोध में खड़ा हो जाए, लेकिन मैं साथ तो रितेश की ही करूंगा, क्योंकि वो सत्य धर्म का साथ दे रहा है, सत्य का साक्षात्कार उसके जीवन में। मैं सही का साथ देने वाला संत हूं, मैं धन का साथ देने वाला, पद का साथ देने वाला संत हूं बिल्कुल नहीं। जो है सबके सामने दिखा बोलने का ताकत रखता। तो राजा ने निर्णय कर दिया कि दोनों को देखेंगे हम। एक का चित्र तो बहुत सुंदर बना है, दूसरों को पूछा तूने क्या किया है 7 दिन में? तो बोला हाँ बहुत कुछ किया है। क्या किया है दिखाओ। तो क्या करता है, लगाया हुआ पर्दा हटा देता है। दीवार के सामने पर्दा लगाया था, 7 दिन पर्दे के पीछे जाता था, वो पर्दा हटा देता है, और जैसे ही पर्दा हट जाता है, जैसे सामने दीवार में चित्र बना था पहले पेंटर के द्वारा, ठीक उसी तरह चित्र सामने दीवार में था, अंकित हुआ था। कोई भी फर्क नहीं, कोई भी फर्क नहीं। जैसे कि तैसे चित्र, इन्होंने पेंट नहीं लिया था, ब्रश नहीं लिया था, स्केल नहीं लिया था, और पेंसिल भी नहीं ली थी, तो ऐसे कैसे चित्र बना? और उस चित्र की विशेषता थी, उस चित्र में राजा भी था, प्रधान भी था, स्वयं पेंटर भी था, सामने पेंटिंग करने वाला भी था, और देखने वाले दर्शक भी थे। उसने उन 7 दिनों में दीवार को घिस-घिस कर दर्पण बनाया था, आलसा बनाया था, कांच बनाया था। इस कांच में उसका चित्र प्रतिबिंबित हुआ था। तो उसी प्रकार वितरागी भगवंतों ने अपनी साधना के माध्यम से, अपनी तपश्चर्या के माध्यम से अपने आत्मरूपी दीवार को घिस-घिस कर दर्पण सम बनाया है। इससे 3 लोग के सभी पदार्थ उनके ज्ञान में छलक रहे। अब पता ना, जिसने काल सम दीवार को बनाकर बिना ज्यादा श्रम किए हुए चित्र अंकित किया है, वो राजगद्दी का अधिकारी बनेगा कि जिसने पेंटिंग कर दिया वो राजगद्दी का अधिकारी बनेगा? कौन बनेगा? दूसरा बाबा ही बनेगा ना। उसी प्रकार अपने जीवन में, अपने आत्मा में जो लगे हुए कलंक है, आत्मा में लगा हुआ कर्म है, आत्मा में लगा हुआ अशुभ कर्म है, पाप है, उसको घिस-घिस कर दर्पण समान निर्मल बनाओ। आप भी भगवान बन जाओगे। भगवान बनने की योग्यता आपने, मात्र मोह की मैल जो है, उस मोह के मैल को हटाना पड़ेगा। और मोह का मैल जब हट जाता है तो ये जीवन सुंदर बन जाता है, और ये जीवन उज्जवल बन जाता है। आचार्य भगवान कहते हैं कि मोह के कारण हम संसार में भ्रमण कर रहे हैं। देखो, यह मानव इस संसार में सीमित आयु लेकर आया है, फिर भी संचय की अद्भुत निराली प्रवृत्ति है उसकी। कितना जीना है, कितना जीना है, कितना जीना है। अपना अपना सीमित आयु लेकर आए हैं, लेकिन उसमें हमारा मोह कितना है, किस प्रकार का मोह करते हैं। सीमित आयु लेकर आए हैं, और उसमें संचय की जो निराली प्रवृत्ति है, संचय की जो प्रवृत्ति है, वो बहुत खतरनाक है। परिग्रह का विस्तार करते करते अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, अपने जीवन को नष्ट कर रहा है, अपने स्वभाव को भूल
भूल चुका है, ये उसको याद ही नहीं आ रहा। तो भव्य बंधु, जिसकी जीवन में धर्म के प्रति भरोसा है, वो कभी मोह के पीछे पागल होकर भागता नहीं है। मोही प्राणी हमेशा उच्चिष्ट खाता है, क्या बोलते हैं, झूठा, दूसरी की झूठी थाली खाते हैं ना। उसी प्रकार मोही व्यक्ति है, वो उच्चिष्ट खाता है, क्योंकि पूर्व काल में अनादिकाल से भोगे हुए पदार्थों को ही पुनः पुनः भोगता है। उच्चिष्ट खाने का मतलब यह है कि भोगे हुए पदार्थों को ही पुनः पुनः भोगता है, उसका ही सेवन पुनः पुनः करता है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है उसका सेवन हमें त्यागने योग्य है। जब हमारा जन्म हुआ तो हम काम क्या नाम लेकर आए थे? हमारा कोई नाम था? नाम कब आया? नावन में आ गया, नावन में आ गया। उसके पहले हमारा कोई नाम नहीं था। हमारे जन्म के पहले हमारा कोई नाम नहीं था, हम बिना नाम के आए थे। कि 12 दिन हो, 15 दिन हो, 48 दिन हो, 38 दिन हो, 40 दिन हो, उसके बाद नावन हो गया और नावन में हमारा नाम रख दिया फलाना चंद्र। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। फलाना चंद्र, टिकावा चंद्र नाम लिखा दिया, तो उसको ही सब बाद में क्या करने लगा? मैं मानने लगा, उसको ही नहीं मानने लगा, वह मेरा है मानने लगा। लेकिन वो मेरा नहीं था। जन्म लिए तब क्या नाम था आपका? कुछ भी नहीं था, लेकिन उसको ही मेरा मानने लगा। और मरते समय, जन्मते समय किसी का नाम नहीं होता, लेकिन मरते समय फलाना चंद मर गया, टिकावा चंद मर गया, ये सब होता है। माने नाम भी है, शोहरत भी है, ये संसार की देन है। जन्म के पहले और मरण के बाद कोई संस्कार नहीं होता। जो संस्कार करना है इस जन्म में ही करना है। मरने के बाद संस्कार करने से क्या फायदा है? जैनाचार्यों ने जैनागम में महापुराण ग्रंथ में मनुष्य को गर्भ से लेकर मरण तक 53 प्रकार के संस्कार, 53। आप कितने करते हैं? 53 प्रकार के संसार में बिना झुका हुआ एक संस्कार किया जाता है, वो अंत्य संस्कार होता है, दाह संस्कार होता है। वो तो जरूर हम कर लेते हैं। मोह के पीछे पागल होकर के हम सब भूल जाते हैं। हमारी ये अंधता है, मोहांधता है, और मोहांधता के कारण हम ये सब भूल गए। तो भव्य बंधुगण, मोह कहीं भी, कभी भी, किसी भी स्थान पर अच्छा नहीं होता है। कब हमारे कर्म का उदय आएगा, ये दुनिया छोड़कर जानने पड़ेगा, हमें भान तक नहीं है, पता तक नहीं है। राजा राम का वृत्तांत आपने सुना होगा। जब राजा राम है, जो अपने सदाचार के कारण, अपनी शीलता के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम उपाधि को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे राम जी ने मोह तोड़ा था, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने हैं। एक बार का प्रसंग है, अयोध्या नगरी में सर्वत्र खुशी की लहर थी, आनंद की वार्ता थी, क्योंकि राज्य गद्दी राम को मिलने वाली थी। संपूर्ण नगर है उस स्वर्णिम अवसर का आतुरता से प्रतीक्षा कर रहा था, वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था। समस्त नगरी में जोरदार तैयारियां चल रही थी। संपूर्ण नगर है सुंदर दुल्हन की तरह सजा था। सबने आपके दरवाजे में घी के दीपक जलाए थे, लोग खुशियां मना रहे थे, गीत संगीत बाज रहा था, बड़े बड़े आयोजन हो रहे थे, नृत्य का भी निरंतर प्रोग्राम चल रहे थे। सब जगह खुशियाली थी। जैसे दिवाली आने के बाद आप खुशियाली मनाते हैं। कल संडे था, मंडे था। संडे होता है वो संत का डे होता है, और मंडे होता है वो मन का डे होता है। मंडे में आपको दुकान की छुट्टी होती है, मनमानी होती है, चलो आज लेट से उठेंगे, आज अभिषेक नहीं करेंगे, आज पूजा नहीं करेंगे, आज प्रवचन नहीं सुनेंगे, आज हम मनमानी करेंगे। मन का डे होता है। तो मंडे था,
छुट्टी है, दिवाली सामने आई है, तो कल भी दुकान में हम व्यस्त रहे। क्यों? झाड़ू लगाना है, साफ सफाई करना है, झाड़ू लगाना है। भाइयों और बहनों, दिवाली में बहुत दुकान की साफ सफाई कर ली, घर की साफ सफाई कर ली। इस चातुर्मास में अपने मन की सफाई कर लो, अपने हृदय की सफाई कर लो, अपने आत्मा को निर्मल बनाओ। वो आज तक नहीं बनाया है। दिवाली में सर्वत्र खुशियां आती है, सभी धर्मों में दिवाली आती है और दिवाली में खुशियां मनाते हैं। जिन लोगों के जीवन में सदा का दुख रहता है, उनको पर्वों के दिनों में खुशियां मनानी पड़ती है। लेकिन जिनके जीवन में हर समय सुख शांति रहती है, उनका हर दिन होता है वो होली और दिवाली की तरह होता है। उसके लिए दिवाली की वेट नहीं करना पड़ता है। तो दिवाली में सब तरह की खुशियां होती है, उसी प्रकार अयोध्या में भी खुशियां। जिस प्रकार आज लोग दिवाली के दिन रात भर जागरण करते हैं और खुशियां मनाते हैं, गीत संगीत गाते हैं, दीपक जलाते हैं और क्या क्या करते हैं आप जानते हैं? क्या क्या करते हैं? दिवाली के रात में ताश खेलते हो। कितना पाप का काम करते हो। रात में ताश खेलने में समय बिताते हो। ये समझ लेना, 1 जनवरी आती है तो हम क्या करते हैं? 31 दिसंबर को बाय करते हैं और वेलकम करते हैं 1 जनवरी का। उस दिन मंदिर आते हैं, अच्छा अच्छा काम करते हैं, किसी को गलत नहीं बोलते। पागलों, अंग्रेजों के दिन हम 1 जनवरी मनाते हैं और दिवाली का पहला दिन कार्तिक एकम का दिन आता है। वह जैनियों के साल का पहला दिन होता है। वहां से जैन शासन का नया साल प्रारंभ होता है। अब चल रहा है 2546, आएगा 2547। नए साल की शुरुआत कैसे करना है? मांगलिक कार्य, शुभ कार्य की शुरुआत है वो शुभ से करना चाहिए। लेकिन शुभ कार्य की शुरुआत हमने कैसे कर दी? ताश खेल के। जीवन में कभी भी सुख शांति नहीं मिलेगी आपको। जीवन में कभी भी आनंद नहीं मिलेगा आपको। और हमारे बच्चों के खुशी के लिए शुभ कार्य में मांगलिक द्रव्य घर में होता है। जैसे आप घर प्रवेश करते हैं तो कन्या होती है, माथे पर कलश लेकर पहली बार घर में प्रवेश करती है। किसी कन्या को प्रवेश नहीं किया है, कन्या को ही प्रवेश दिया है, क्योंकि कन्या को मांगलिक कहा गया है। घर प्रवेश करते कन्या प्रवेश करती कौन करता है? आप करोड़ों का खर्चा करते हैं, लेकिन कन्या को प्रवेश दिलाया जाता है। कन्या मांगलिक होती है। नए साल में हमारे घर में अमांगलिक गरबा आता है तो हमारा जीवन अमंगल हो जाता है। हमारे बच्चों की खुशियां के लिए सबसे अमांगलिक द्रव्य हम घर में ले आते हैं। फटाका होता है ना, बम होता है, वो अमांगलिक द्रव्य है। वो बारूद है, सबसे अमांगलिक द्रव्य है। और अमांगलिक द्रव्य पहले दिन हम घर में लाते हैं तो हमारे घर में बारूद फटता है, हमारे घर में बम फटने जैसी आवाज आती है और साल भर तुत्तु में चलती रहती। इसलिए साल के नए दिन में महावीर भगवान का निर्वाण उत्सव में घर में कभी अमांगलिक द्रव्य मत लाना। महावीर भगवान ने निर्वाण कर लिया, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई और उस दिन हम जुआ खेलने में समय बिताते हैं। कभी मत करना, बर्बादी को आमंत्रण दे रहे हो। कि सम्यक दृष्टि होता है वो 7 व्यसनों से दूर होता है, और उस 7 व्यसनों में जुगाड़ खेलना ये एक व्यसन है, ये एक नशा है। माता बहनों, पुरुषों की ओर मत देख लेना। आप भी पैसा लगाकर फौजी खेलते हैं ना, वो भी जुगाड़ नहीं आता है। शादी ब्याह जैसा व्यवहार से मांगलिक कार्य हो रहा है और उसमें मनोरंजन के लिए हम फौजी खेल रहे, हम मंगल कार्य कर रहे। कभी भी पति पत्नी संतुष्टि के साथ नहीं रहने वाले। फौजी खेल रहे हो, कितना पाप का कार्य कर रहे हो। 1-2 व्यक्तियों के संसार का निर्माण करने जा रहे हो, नई पीढ़ी का निर्माण करने का दायित्व सौंप रहे हो और उसकी शुरुआत फौजी से कर रहे हो, व्यसनों से कर रहे हो, जुगाड़ से कर रहे हो। कहाँ का धर्म आपके पास है? कौन सा सत्य दर्शन आपके पास है? कौन सी नीति आपके पास है? कौन सा न्याय आपके पास है?
आज संकल्पित हो जाओ कि हौजी हम नहीं है। पहले जमाने में शादी ब्याह में बड़े बुजुर्ग लोग हैं, पदम भाई जी हैं, उन्होंने किसी बचपन में बड़ों की शादी देखी होगी तो उन्होंने देखा होगा कि शादी में नाचने गाने के लिए किराए से लोग बुलाया करते थे और घर में रिश्तेदार है उनको खाना घर की महिलाएं खिलाया करती थी। पदम भाई जी सही कि गलत है? नाचने गाने के लिए किराए से लोग मंगाते थे और घर की महिला भोजन कराती थी। आज उल्टा हो गया, भोजन के लिए हलवाई बुलाते हैं और घर की महिला नाच गाना कर रही है। कितनी विपरीतता आ गई आज। कहां गई हमारी संस्कृति, कहां गया हमारा धर्म और कहां गया हमारा कर्तव्य? ऐसा ही हुआ कि नहीं हुआ? पहले जमाने में घर की महिला खाना बनाती थी, आज एक दिन के लिए भी घर में मेहमान आता है तो घर की महिला को रोटी बनाना मुश्किल है। एक दिन के मेहमान के लिए भी हलवाई बुलाया जाता है। क्यों ना दो मामा? एक दिन के लिए हलवाई क्यों बुला रहे हो? घर की महिला का जैसे मां के हाथ का खाना होता है ना, उसमें बहुत मीठी रुचि होती है। आप आज घर में जाकर जिसकी मां है उसको देख लेना, मां के हाथ की रोटी में कितनी रुचि होती है और पुतने के हाथ में रोटी में कितनी रुचि होती है। कौन सी रुचि ज्यादा होगी? मां के हाथ की रुचि ज्यादा, क्योंकि मां है उस आटे में पानी के साथ साथ अपना प्रेम मिला देती है, इसलिए उस रोटी में रुचि अधिक आती है। और पत्नी होती है पानी के साथ साथ राग मिलाती है, क्रोध मिलाती है, इसलिए उसमें। इसलिए तो महाराज आज हमारे घर में हम सास को ही रोटी बनाने के लिए कहते हैं, हम बनाती नहीं है। पागल कहती। मैं कहता हूं मोक्ष मार्ग की शुरुआत आचार्य भगवंतों ने कहा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से शुरू होती है, लेकिन मैं कहता हूं मोक्ष मार्ग की शुरुआत घर के चूल्हे से शुरू होती है। जिस दिन अपने चूल्हे में खाना बनाने के लिए किराए से लोग आने लगे, अजीब लोगों ने चौके में प्रवेश कर दिया, समझ लेना उस दिन से हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया। उस दिन हमने धर्म का पतन कर लिया। घर के 4 लोगों का खाना घर के महिला ने ही बनाना चाहिए। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि दिवाली जैसी अयोध्या नगरी सजी थी, सर्वत्र आनंद का माहौल था, दिवाली जैसा मौसम बना था और एक समय ऐसा आया कि अनपेक्षित दृश्य हो गया। राजगद्दी पर विराजमान करने का कार्यक्रम क्षण में बदल गया। जो आनंदित उत्साहित प्रजा थी क्षण में दुखी हो गई। चेहरे पर हंसी थी, वहां विवलता आ गई। कारण मात्र एक था कि राम को वनवास कहा था, जैन धर्मानुसार नहीं। राम को वनवास कहा था। जिस प्रकार कसाई लोग होते हैं, बकरी को मारने के पहले अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं और बाद में उसको मारते हैं, उसी प्रकार इन नगरवासियों के अयोध्या वासियों की अवस्था हो गई। पहले खुशियां तो इतनी हो गई और एक क्षण में दुखों का सामना करना पड़ा। तो भव्य बंधुवर, राम को वनवास जाना पड़ा। यह खबर सुनते संपूर्ण नगरवासियों को मान लो लकवा मार गया है, ऐसी स्थिति हो गई। उनके चेहरे पर तो एक खबर मिलती ऐसा खिल गया था तो एकदम मुरझा गया। नगरवासी दुखी हो गए, लेकिन राम आनंदी हो गए। पिता तुल्य भरत के लिए, लक्ष्मण के लिए पिता तुल्य पितृभक्त राम आनंदित हो गए। चेहरा वार्ता सुनते सुनते उनके चेहरे पर ऐसा आनंद हो गया, ऐसा चेहरा खिल गया जैसे मयूर वर्षा का समय आता है, मेघों को देखकर नाचना शुरू कर देता है, चकोर चंद्रमा को देखकर आनंदित होता है, माली अपनी लहलाती उपवन को देखकर, फसल को देखकर आनंदित हो देता है, दुकानदार ग्राहक को देखकर खुश होता है, विद्यार्थी अपने परीक्षा का फल उत्तम आने से खुश होता है और माँ अपने बेटी को देखकर खुश होती है, प्रेमी अपने प्रेमिका को देखकर खुश होता है, भास्कर उषा है, वो भास्कर को देखकर खुशी हो जाती है। उसी प्रकार राम जी प्रसन्न हो गए क्योंकि उस मोह से छोड़कर मुझे जंगल में जाने का अवसर मिला।
आज का राम होता तो पिता के बारे में कोर्ट में जाकर एफआईआर कर लेता, लेकिन वो जंगल की ओर है, क्योंकि मोह तो उसके अंतरांग में नहीं था। जो मोह नहीं है वही ऐसा कार्य कर सकता है, नहीं तो कोई ऐसा कार्य कर नहीं सकता। भव्य बंधुओं, ये तो मोह की महिमा होती है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में सफल होना है, और सफलता के लिए कुछ बातें होती है। आपको भी सफल होना है, मुझे भी सफल होना है। प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति है, उसको अपने क्षेत्र में सफलता चाहिए। सफलता के लिए कुछ मैं जाते जाते बातें करूंगा 5-10 मिनट में, कुछ मंत्र आपको दे दूंगा सफलता के। सफल जीवन के लिए सबसे पहले अपने जीवन में अपने आप पर भरोसा करो। जो व्यक्ति अपने आप पर भरोसा करता है वह व्यक्ति अपने जीवन में सफल जरूर होता है। ये मत सोचना कि मैं ये कर नहीं सकता, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए मुमकिन नहीं है। ऐसा सोचोगे तो अभी आपके हाथ से कोई काम होने वाला नहीं। नामुमकिन में मुमकिन छुपा है, इम्पॉसिबल में पॉसिबल छुपा है, असत्य में सत्य छुपा है, असफल में सफलता छुपी है। हमें सफल होने के लिए सबसे पहले स्वयं पर भरोसा होना चाहिए। आज भारत में सबसे धनी हम मानते हैं अंबानी परिवार को। वह भी एक दिन बचपन में अपने किशोर अवस्था में दूसरे के पेट्रोल पंप पर दूसरे की गाड़ियों में पेट्रोल भर रहे थे, लेकिन उनका खुद का भरोसा उनको उतनी ऊंचाई तक ले गया। आज हिंदुस्तान का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। क्यों? स्वयं पर भरोसा था। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम बचपन में दूसरों के घर में अखबार देते थे, अखबार देने का काम करते थे। उस समय दूसरा महायुद्ध चल रहा था उनके बचपन में। उस समय इमली के बीज इकट्ठा करके वो बेचने का काम करते थे। वह व्यक्ति एक ही देश का प्रधान नागरिक बनता है, राष्ट्रपति बनते हैं। क्यों? अपने आप पर भरोसा। आज वर्तमान में जो हमारे पीएम है, सफल पीएम नरेंद्र जी मोदी, वो भी बचपन में ट्रेन में चाय बेचा करते थे, आज देश के प्रधान बने हैं। क्यों? स्वयं पर भरोसा। खुद का भरोसा होता है वह व्यक्ति हर क्षेत्र में सफल होने के लिए तैयार होता है। हमारा भरोसा होना चाहिए खुद पर। हम कर सकते हैं कि नहीं, मेरे द्वारा होगा कि नहीं, मैं कैसे करूंगा, दीक्षा तो लेना है, दीक्षा लेने के बाद कोई आहार करेगा कि नहीं, कमंडल में कोई पानी डालेगा कि नहीं, मेरा विहार कोई कराएगा कि नहीं, ये चिंता करने वाला कभी दीक्षा ही नहीं पाएगा। मैं सफलता के लिए अपने जीवन में खुद पर भरोसा होना जरूरी है। दूसरी बात कह रहा हूं, हमारा जीवन पैसा कमाने का इरादा से मत जिएगा। सफल होना है तो हमारे जीवन का इरादा पैसा कमाना नहीं, हमारे जीवन का इरादा एक सफल जीवन जीना होना चाहिए, आदर्श जीवन जीने का होना चाहिए। जिन व्यक्तियों का जीवन में पैसा कमाने का इरादा होता है वो पैसा कमा नहीं पाता है, लेकिन जो व्यक्ति आदर्श युक्त जीवन जीने का इरादा लेकर पैसा कमाता है, पैसा उसका कदम चुनता है। इरादे में सच्चाई होनी चाहिए, इरादों में अच्छाई होनी चाहिए। दूसरे को ऊंचा उठाने का इरादा रखो, दूसरे को नीचे गिराना का इरादा मत रखो। तीसरी बात, जो अपने जीवन में संकल्प करते हो उस संकल्प में दृढ़ रहने की कला सीखो। संकल्प बार बार मत बदलो। संकल्प में दृढ़ता है, वही हमारा जीवन बदल देती है। हम क्या करते हैं वर्तमान में, हमारा बच्चा डॉक्टर को देखता है, उसकी कमाई देखता है तो डॉक्टर बनने की चाह रखता है। एक क्रिकेटर को देखता है और क्रिकेटर बनने की चाह रखता है, इच्छा में बदलाव करता है, अपने संकल्प में बदलाव करता है। एक कुशल फैक्ट्री का निर्माता देखकर हम फैक्ट्री निर्माण करने की सोचते हैं। मान लो हमारा कपड़ा दुकान है,
कपड़ा दुकान में हमारा घर चले इतना हम कमाई कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम संतुष्ट नहीं है। कालिदास ने चनाचोर की फैक्ट्री कर दी है, उसमें वो सफल हो गए, वो पैसा बहुत कमा रहे, तो हम कपड़े का दुकान बेचकर चनाचोर की फैक्ट्री करनी चाहिए। बोले ऐसे संकल्प में दृढ़ता नहीं होने के कारण हम कपड़े का दुकान बेच दिए। लेकिन कालिदास जी का पुण्य है, उनकी वो चनाचोर की कैपेबिलिटी है, इसलिए उनका व्यापार अच्छा चल रहा है। हम एकदम से उसमें उतर जाते हैं तो हमारा दुकान कपड़े का भी निकल गया और चनाचोर की फैक्ट्री भी निकल गई और कटोर लेकर रास्ते पर आना पड़ा। ये क्यों हो गया? हमारे संकल्प के प्रति दृढ़ न होने के कारण। दूसरों को देखकर अपने संकल्पों को भी मत बदल देना। संकल्पों का डटकर सामना करना। इच्छा करना बुरी बात नहीं है, लेकिन इच्छाओं को बार बार बदलना सबसे बुरी बात है। बार बार मत बदल लेना, दृढ़ता के साथ उसका सामना करना। युद्ध होता है, समर भूमि होती है, और समर भूमि में शत्रु को पीठ दिखाने वाला कभी शूर नहीं होता है, कभी वीर नहीं होता है। शूर वीर वही होता है, भले मेरे पीछे सैन्य क्यों ना हो, लेकिन मैं शत्रु का डटकर सामना करूंगा, ये शूरवीर होता है। तो हमारे जीवन में किसी भी परिस्थिति, कितना भी संकट क्यों ना आ जाए, भले परिवार वाले, समाज वाले, गांव वाले मेरे विरोध में क्यों ना खड़े हो जाए, लेकिन सत्य हो, सही हो, तो अपने संकल्प से पीछे मत हटना। ये सफलता की किल्ली है, तो सफलता की चाबी है, ये अपने जीवन में पास में रखना है। कभी डटकर नहीं, कोई बोल देता है, कुछ बोल देता है तो पीछे नहीं हटना, डटकर सामना करना, डटकर खड़े होना। क्योंकि कहते हैं इच्छा और इच्छा प्लस स्थिरता इज इक्वल टू संकल्प। इच्छा प्लस स्थिरता इज इक्वल टू संकल्प। और इच्छा में स्थिरता आती है तभी व्यक्ति संकल्पित हो जाता है, और संकल्प प्लस परिश्रम इज इक्वल टू सिद्धि। ये दो बातें याद रखना मेरी। इच्छा प्लस स्थिरता इज इक्वल टू संकल्प, संकल्प इज इक्वल टू परिश्रम, सिद्धि। संकल्प के साथ आप परिश्रम करोगे तो सिद्धि अपने आप मिलेगी। भले कहते हैं भगवान के दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं। आप संकल्प में दृढ़ रहो, जो संकल्प करते हो उसके लिए परिश्रम करो, प्रयास करो। संकल्प अधूरा मत छोड़ देना। अधूरा संकल्प को छोड़ने वाला कभी भी सफल नहीं होगा, कोई भी हो, चाहे समाज का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे घर का हो, चाहे राष्ट्र का हो, देश का हो, राज्य का हो। विश्व के प्रति जो हमारी संकल्प शक्ति है, उस संकल्प शक्ति को हमेशा दृढ़ रखना, कायम रखना, पीछे नहीं हटना। सही हो तो, गलत हो तो 4 कदम पीछे जाने के लिए तैयार हो। चौथी बात कहता हो, अपने कार्य के प्रति प्रामाणिक रहना। हम दुकानदारी करते हैं तो प्रामाणिकता के साथ दुकानदारी कर लेना। हम किसी के यहां जॉब करते हो तो प्रामाणिकता के साथ जॉब कर लेना। माता बहनें हैं, घर का काम करती है तो प्रामाणिकता के साथ घर का काम कर लेना। समाज के प्रतिनिधि बने हो तो समाज के प्रतिनिधि प्रामाणिकता के साथ काम कर लेना। वहां बेईमानी मत कर लेना, वहां रागद्वेष मत कर लेना, निजी गृहस्थ जीवन का दुश्मनी वहां मत निकाल लेना, अधिकार का दुरुपयोग मत कर लेना। जो भी कार्य है प्रामाणिकता के साथ कर लेना। सत्य प्रताड़ित हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। सत्यमेव जयते भारत का ब्रीद है। अरे प्रामाणिकता के साथ काम कर लेना। अपने दुकान में तरक्की करना है तो जो ग्राहक आता है उसके साथ अच्छा व्यवहार करना। घर के आप प्रमुख हो तो घर के सदस्यों के प्रति अच्छा व्यवहार करना। समाज के प्रतिनिधि हो तो समाज के प्रति अच्छा व्यवहार करना। अच्छा व्यवहार सफलता की पहली सीढ़ी होती है। हमेशा अच्छे कामों के लिए मेहनत करते रहना। हमेशा अपने जीवन में सोच बड़ी रखना।
सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग करना हमेशा। हमारा पहराव कैसा भी हो, लेकिन हमारी सोच उच्च कोटि की होनी चाहिए। सदा हमारे द्वारा सबको खुशी देना चाहिए। उदाहरण देता हूं, एक व्यक्ति था, एक बच्चा था, और जाते रास्ते में जाते आते दिन भर हजारों लोगों को बोलता था हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। दिन भर हजारों लोगों को बोलता है। किसी ने पूछा, रोज सुबह से शाम तक तो दूसरों को हैप्पी बर्थडे बोलता है, हजारों लोगों को दिन में बोलता है, हजारों लोगों का बर्थडे थोड़ी होता है। तो बोलता है मुझे भी पता है 1000 लोगों का एक साथ बर्थडे नहीं है, फिर भी मैं गांव में हजारों लोगों को हैप्पी बर्थडे बोलता हूं। हजारों में से 10 लोगों का बर्थडे अगर होगा तो उसको विश करने का आनंद है, मुझे आनंद मिल रहा है, और वो सोच रहा है कि अपरिचित व्यक्ति ने मुझे हैप्पी बर्थडे कहा है, तो वो भी आनंदित हो रहा है। दूसरों को आनंद देने में ही मुझे आनंद हो रहा है। ये जीवन में अपनाओ, आपके जीवन में सफलता के कदम चुनना शुरू करो। दूसरों को आनंद दो। जीवन में भूल कर भी दूसरों को दुख मत देना, दूसरों को पीड़ा मत देना, दूसरों को दुखी मत देखना, दूसरों को आनंद देना। हमेशा आनंद देते रहो, अपने जीवन में सफलता आएगी। पांचवी बात बता रहा हूं, सफल होने के लिए संगठन की बहुत जरूरी है। सफलता की जहां संगठन है वहां जीवन है, और जहां विघटन है वहां मृत्यु है। चाहे घर हो, घर परिवार अगर संगठित है तो उसकी ताकत अलग है। 4 भाई संगठित रहते हैं, एक जगह रहते हैं, तो एक भाई धर्म कर रहा है, एक भाई दुकान में, एक भाई गुरु के पास गया है, सब कर सकता है। और विघटित हो जाते हैं तो दुकान बंद करके कहीं जा ही नहीं सकता है, ना मंदिर धर्म कर पा रहा है, ना साधुओं को आहार दे पा रहा है, ना तीर्थाटन के लिए जा पा रहा है। सुबह से शाम तक पूरी जिंदगी दुकान में लगी है। इसलिए हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? घर परिवार में संगठन, समाज में भी संगठन, और धर्म में भी संगठन होना चाहिए। संगठन शक्ति सबसे बड़ी ताकत है। समाज की ताकत है, परिवार की ताकत है, व्यक्ति की ताकत है, संगठन सबसे बड़ी ताकत है। और संगठित समाज ही विकास कर पाता है, संगठित समाज ही सफलता की ओर जाता है, और विघटित समाज अपना विनाश कर देता है, विघटित परिवार अपना विनाश कर लेता है। तो हमें क्या होना चाहिए जीवन में? शाम के समय हमारा यहाँ सब गांव के सब आपके बच्चा लोग आते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, बंदर को ऊपर केला खिलाते हैं, चना खिलाते हैं, अनाज खिलाते हैं, नाना प्रकार के उसका राज काम चल रहा है, राजा का जैसा काम चल रहा है बंदर का। लेकिन बंदर का बच्चा छोटा है, उसको एक बार छू कर देख लेना। एक बंदरिया का बच्चा है और 25-30 बंदर आते हैं, मान लो एक बंदरिया के बच्चा को आप उठाते हैं तो बंदर तांडव मचा देते हैं। एक बंदरिया के बच्चे को जाने दे, ऐसा बाकी बंदर नहीं कहते, तांडव मचा देते हैं और बच्चों को छुड़ाकर रहते हैं। उस बंदरों में संगठन शक्ति है और हमारे में संगठन शक्ति नहीं। अरे भाइयों, हमसे अच्छे वो बंदर है, क्योंकि संगठित रहते हैं, संगठित रहकर संघर्ष करते हैं अपने बच्चों की जान बचाने के लिए। उसी प्रकार आप संगठित रहकर संघर्ष करो अपने धर्म की शान बचाने के लिए, धर्म का प्राण बचाने के लिए, धर्म का झंडा गाड़ने के लिए। हमें संगठित रहो, विघटित मत रहना। संगठन शक्ति होना चाहिए। इस संगठन शक्ति पर बहुत बोलने का अवसर है, लेकिन समय हो चुका है। थोड़ा शॉर्ट में आपको सफलता के मंत्र दे रहा हूं। छठा मंत्र आपको दे रहा हूं। जीवन में कठिनाइयां सबके आती है, आपके भी आती है, मेरे भी आई है, भगवान परशुराम के जीवन में भी आई थी, भगवान महावीर के जीवन में भी आई थी, भगवान ऋषभनाथ के जीवन में भी आई थी। सबके जीवन में कठिनाइयां आती है, सबके जीवन में अभाव आता है, लेकिन कठिनाइयों का सामना डटकर करना चाहिए। कठिनाई से डरना नहीं है, कठिनाइयों को पीठ दिखाना नहीं है, कठिनाइयों का संघर्ष से सामना करना है, डटकर सामना करना है। सफलता आपके हाथ में होती है, आपके मुट्ठी में होती है। सातवां मंत्र दे रहा हूं। सफलता के लिए नीति, नियम और सिद्धांत, नीति, नियम और सिद्धांत एक साथ मिलकर आते हैं तो व्यक्तित्व का निर्माण होता है। हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करना है तो नीति होना चाहिए,
नियम होना चाहिए और सिद्धांत के प्रति अड़िग होना चाहिए, तब जाकर हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अपने जीवन में अगर नीति, नियम, सिद्धांत से हम विचलित होते हैं तो हमारा जीवन कलंकित हो जाता है। और नीति, नियम और सिद्धांत से विचलित नहीं होते हैं तो हमारा चरित्र उभर कर आता है, हममें एक आकर्षण उत्पन्न होता है, आकर्षण बढ़ जाता है, हममें चुंबकीय शक्ति निर्माण हो जाती है और चुंबक की तरह लोग आकर्षित हो जाते हैं नीति, नियम और सिद्धांत के साथ को। दो अब नीति शब्द है, जहां जुड़ जाता है वैसा बन जाता है। चक्र नीति, वक्र नीति, धर्म नीति, राजनीति, कूटनीति। नीति शब्द तो वही है, लेकिन हमने कहां जोड़ा है उस पर उसका बदलाव हो जाता है। हमारे जीवन में धर्म के प्रति नीति के साथ धर्म करना चाहिए, न्याय के साथ धर्म करना चाहिए। नीति हमारे जीवन के नियम होना चाहिए और हमारा सिद्धांत है उस पर अड़िग होना चाहिए। उस व्यक्ति के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ जाता है। महात्मा गांधी जी, उनके जीवन में सत्य और अहिंसा इतनी बड़ी नीति थी, इसलिए वह साधु बिना बने महात्मा बन गए। साधु बनने के तो बाद महात्मा सब बनते हैं, लेकिन महात्मा गांधी जी साधु बिना बने महात्मा बने क्योंकि उनके पास सत्य और अहिंसा की नीति थी। नीति हमारे व्यक्तित्व का आधार है और नियम और सिद्धांत है वो हमारे जीवन का आधार है। उसको जीवन में किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहिए। भले प्राण निकल जाए लेकिन हमारी नीति नहीं छोड़ना, हमारा नियम नहीं छोड़ना और हमारा सिद्धांत नहीं छोड़ना। ये तीन बातें आपके जीवन में याद रखना। सफलता आपका कदम चूमने के लिए तैयार है, आपका स्वागत करने के लिए तैयार है, आपकी आरती उतारने के लिए तैयार है। ये तीन चीजों को याद रखना। और नीति, नियम, सिद्धांत के माध्यम से ही चारित्र होता है और चारित्र के माध्यम से ही साधु संतों की पूजा जगत में होती है। आज वर्तमान में जिसके पास पैसा है, धन है, उसको हम पूज रहे हैं, लेकिन धनिक लोग किसकी पूजा करते हैं? तो चारित्रवान ही उसकी पूजा करते हैं। आज हम वर्तमान में मान लेते हैं कि ज्यादा लौकिक पढ़ाई कर ली तो हम बहुत होशियार हो गए, बहुत बड़े आदमी बन गए, बहुत पैसा कमा रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। देखो, आपका बच्चा बहुत होशियार है, 98% मार्क आते हैं, आपको बच्चा को क्या पढ़ाना चाहते हैं? 98%, 99% मार्क आ रहे हैं, आपके बच्चे को क्या पढ़ाने की चाह आपकी? साइंस साइड लेते हैं, साइंस साइड की पढ़ाई कर लेते हैं। उससे थोड़ा कम होशियार हो तो हमारे बच्चों को हम कॉमर्स की पढ़ाई करा देते हैं। उससे और थोड़ा कम होशियार हो, कम समझदार हो तो आर्ट्स की पढ़ाई कराते हैं। उससे और समझदार हो तो स्कूल की पढ़ाई कर लेता है, वहीं तक सीमित रहता है। और उससे कम पढ़ाई वाला हो तो भले कम पढ़ता है लेकिन वो चारित्र के साथ पढ़ता है, नीति के साथ, नियम के साथ, सिद्धांत के साथ पढ़ाई करता है। तो देखो, जो ज्यादा होशियार है, ज्यादा समझदार है, उसको हम साइंस की पढ़ाई करा देते हैं। वो साइंस पढ़ के बीटेक बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है। थोड़ा कम होशियार है, जिसको हमने कॉमर्स की पढ़ाई कराई थी, वो एमबीए कर देता है। लेकिन ध्यान रखना, जो कॉमर्स की पढ़ाई करके एमबीए बनता है, उसके अंडर में बीटेक वाला काम करता है। भले होशियार था, लेकिन कॉमर्स की पढ़ाई करने वाला जो एमबीए पढ़ाई करता है, उसके अंडर में बीटेक वाला काम करता है। ऐसा ही होता है कि उल्टा होता है? क्या सही होता है कि गलत होता है? उसके बाद जो कम समझदार था, उसको हमने आर्ट्स की पढ़ाई कर दी और आर्ट्स की पढ़ाई करने वाला व्यक्ति आईएएस बन गया, बड़ा उच्च अधिकारी बन गया। लेकिन ध्यान रखना, कम होशियार था, आईएएस बन गया, आईएएस के अंडर में एमबीए करने वाला काम करता है, एमबीए की पढ़ाई करने वाले में अंडर में बीटेक वाला काम कर रहा है। ये उल्टी गिनती है। और उसके बाद जिसको और
वही कम होशियार था, वो स्कूल की पढ़ाई करता है और स्कूल की पढ़ाई करके लोगों को इकट्ठा करके राजनेता बन जाता है, नेतागिरी करता है, विधायक सांसद बनता है। अब सांसद के अंडर में, विधायक के अंडर में आईएएस काम कर रहा है, आईएएस के अंडर में एमबीए करने वाला काम कर रहा है, एमबीए के अंडर में बीटेक करने वाला काम कर रहा है। लेकिन जो बहुत कम पढ़ाई कर दिया मुझे साथ, लेकिन नीति, नियम और सिद्धांत में अड़िग रहा, चारित्र के साथ पढ़ाई कर ली, बड़े अल्प पढ़ाई कर ली, चारित्र के साथ पढ़ाई कर ली, दीक्षा को धारण कर लिया, साधुता को स्वीकार कर लिया, साधु बन गया, तो साधु के चरणों में राजनेता आ गया, राजनेता के चरणों में आईएएस अधिकारी आ गया, आईएएस अधिकारी के अंदर में बीटेक वाला आ गया, एमबीए वाला आ गया। और सबसे बड़ा होता है चारित्र होता है, लौकिक ज्ञान सबसे बड़ा नहीं, सबसे बड़ा चारित्र होता है। चारित्र जहां होता है वहां दुनिया आकर चरण को छुआ करती है। तो भव्य बंधुवर, चारित्र तभी निखर आता है जीवन में नीति, नियम और सिद्धांत हो तो। ये तीन बातें हमारे जीवन में नहीं है तो चारित्र कभी नहीं आएगा। नीति, नियम, सिद्धांत को याद रखना। आज मैंने सफलता के लिए आपको 7 मंत्र दिए हैं, घर में जाकर पुनः याद करना, इसको दोहराना और जीवन में आचरण कर लेना। आप अपने जगह सफल हो जाओगे। किसी भी क्षेत्र में हो, आपको सफलता पानी है, ये 7 बातों को याद रखना और बोल देना, हम साथ हैं, हम साथ हैं। कहो ना, हम साथ है, कहो ना प्यार है। यहाँ समाज में 45 लोगों के मुख 45 दिशा में है और जोर से बोलते हम साथ है, एक दूसरे में राग द्वेष है और बोलते हैं कहो ना प्यार है। प्यार, इसको प्यार कहते हैं। अब दिवाली का त्योहार आ रहा है, आपसी प्रेम को जागृत कर लेना, विश्वास के साथ उस प्रेम को अपने जीवन में उतार लेना, तभी जाकर दिवाली का त्योहार मनाने का सार्थकता है। भव्य बंधुवर, अपने जीवन में इस 7 तत्वों को अपना लेना, अपने जीवन को सफल बनाना। ये मंगल भावना के साथ आज की चर्चा को यही रोक देता हूं। जय महावीर।